हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, एनएम और पीएनएसटी जीएनएम टेस्ट के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक एनएम पीएनएसटी के फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो वे भी अपने फॉर्म फिलअप कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो मई के लास्ट वीक में इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक कि हो सकता है 30 मई तक की डेट होगी, और पीएनएसटी की अगर डेट की बात करें तो वो 2 जून तक जो है लास्ट डेट उसकी होने वाली फॉर्म भरने की। तो आप जा कर के अपना फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन सेशन होने वाला है और आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अदरक होता है। यहाँ पूछा गया है कि अदरक क्या होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो अदरक है वो ज़मीन में लगाया जाता है, मिट्टी के अंदर लगाया जाता है तो ये एक प्रकार का भूमिगत तना कहलाता है। ऑप्शन में यहाँ पुष्प, कलियाँ, रूपांतरित जड़, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो क्या होगा ऑप्शन, इसका क्या आंसर होगा? सभी साथी इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। अदरक होता है, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो अदरक है वह एक प्रकार का भूमिगत तना है। जिंजीबर ऑफिशिनल जो है वह भूमिगत तना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, जैसे पुष्प, कलियाँ और जड़ दिया गया है, तो ये सब तो होता ही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं के बदले में तना दिया जाता तो आप इसे राइट आंसर करते तने को। तो भूमिगत तना होता है अदरक। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या होगा? तना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। C4 चक्र को यह भी कहा जाता है EMP चक्र, TCA चक्र, हैच व स्लैक पाथवे, पेंटोस फास्फेज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हैच व एवं स्लैक पाथवे। C4 चक्र को हैच व स्लैक पाथवे भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पीला हरा वर्णक किसमें पाया जाता है? पीला हरा वर्णक किसमें पाया जाता है? ज़ैंथोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ज़ैंथोफाइटा में पीला हरा वर्णक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन है। सबसे पहले जिस रसायन को बनाया गया, जो कि एक कार्बनिक रसायन है, संश्लेषित कार्बनिक रसायन है, उसका नाम पूछा गया है ग्लूकोज, मीथेन, बेंजीन, यूरिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यूरिया। जो सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन है वह यूरिया होगा, क्योंकि यह जो है कृषि के लिए भी एक खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यूरिया। नेक्स्ट, पादपों का कौन सा भाग SO2 प्रदूषक से प्रभावित होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक से प्रभावित होने वाला भाग। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जाइलम, लाइसोसोम। इन चारों में से आंसर कीजिएगा। पादपों का जो है कौन सा भाग होता है जो कि SO2 के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इस प्रदूषक के द्वारा यह प्रभावित होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट,
चेरनोबिल घटना किस वर्ष हुई थी? 26 मई 1996, 26 मई 1986, 26 अप्रैल 1986, 6 अगस्त 1947, 9 मई 1945। चेरनोबिल घटना जो है वह 26 अप्रैल 1986 को घटित हुई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चेरनोबिल घटना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैवालों का एक समूह है? शैवालों का समूह पूछा गया है। कारा, फ्यूकस और पोलियसिफोनिया, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, पोरीफायरा, एक्टोकार्पस और यूलोथ्रिक्स, सारागासम, लेमिनेरिया और ग्रेसिलेरिया। शैवालों का एक समूह यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वॉल्विक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट, एक चिर परिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशी है। एक चिर परिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशी है। कैंडिडा, यीस्ट, बैसिलस ध्यूरिएंजिसिस, स्टेफाइलोकोकस। बैसिलस ध्यूरिएंजिएंसिस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बैसिलस ध्यूरिएंजिएंसिस। यह एक चिर परिचित सूक्ष्मजीवीय कीटनाशी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? CO2 का प्रदूषण, SO2 और NO2 का प्रदूषण, धूल के कण प्रदूषण, वाहन से निकलने वाला प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब कि SO2 और NO2। तो आप नोट डाउन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा से हर एग्जाम में एक नई क्वेश्चन तो ऐसा है कि कौन सी गैस है या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव आप ले लीजिए। इन सब जो टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं फ्रेंड्स। तो इन टॉपिकों को भी आप क्वेश्चनों को किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आप क्विक रिवीजन में इन्हें ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखिए यहाँ मैंने क्या बोला था कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो SO2 और NO2 का प्रदूषण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अब पादप जगत में जो जगत प्लांटी है इसमें सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? बीजांड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोकस, निटम, साइकस, पाइनस। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, साइकस का। नेक्स्ट, राइबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम के मध्य, CO2 तथा राइबुलोज 1 एंड 5 बाईफास्फेट के मध्य, राइबुलोज बाईफास्फेट और फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मध्य, तथा डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट के मध्य। राइबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जो कि CO2 तथा राइबुलोज 1 और 5 बाईफास्फेट के मध्य होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट,
पंखदार बीज निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? साइकस, पाइनस, पेपेवर जातियां, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पाइनस। नेक्स्ट, आनुवंशिक पुनर्गठन होता है अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा, समसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, उपरोक्त सभी। आनुवंशिक पुनर्गठन जो है अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आनुवंशिक पुनर्गठन अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के द्वारा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? थाइलेकाइड, फ्रेट श्रृंखला, स्ट्रोमा, ये सभी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा थाइलेकाइड में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया थाइलेकाइड में संपन्न होती है। नेक्स्ट, रजत तंतु क्रांति किससे संबंधित है? जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है इससे क्वेश्चन है कि रजत तंतु क्रांति किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, मछली उत्पादन, कपास उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कपास उत्पादन से। जो सिल्वर क्रांति है वह कपास उत्पादन से संबंधित है। बात करें मछली उत्पादन की तो यह नीली क्रांति होती है। दुग्ध उत्पादन के लिए सफेद क्रांति होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कपास उत्पादन। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रेटिनॉल, विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, थायमीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन है एक विटामिन, पादप, प्रतिजैविक, रंगात्मक पदार्थ। जो राइबोफ्लेविन है वह विटामिन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, और जो राइबोफ्लेविन है फ्रेंड्स वह विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके विटामिन में से एक विटामिन है। नेक्स्ट, अगर अगर निम्न में से किससे प्राप्त होता है? अगर अगर जो है वह निम्न में से किससे प्राप्त होता है? जाइगोटिना से, जेलिडियम से, ग्रेसिलेरिया से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जेलिडियम से। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी घाट पर मुख्यतया कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? उप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सदाबहार वन। भारत का जो पश्चिमी घाट है सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी भारत के पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सदाबहार वन। भारत के पश्चिमी घाट में जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पर ये जो है मुख्यतः
सदाबहार वन पाए जाते हैं। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि जो 7999358797 वाला नंबर है उसमें आप व्हाट्सअप कर लीजिए। और व्हाट्सअप मैसेज जब आप करेंगे तो आपको, अगर आपको जिस भी किसी हमारे फ्रेंड्स को पीडीएफ चाहिए, एनएम एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। 499 में पूरे ऑल नोट्स और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रही हूँ, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि अभी 7999358797 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।